पापा, मैं एग्ज़ाम में पास हो गई। रिजल्ट देखकर आ रही हूँ। पापा, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई। आज समीक्षा बहुत खुश थी। वो घर में आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ, पापा, बड़ी बहन और भाई सब बहुत खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। समीक्षा की मेहनत का फल उसे आज मिल गया था। बाप ने दौड़कर अपनी बेटी समीक्षा को गले लगा लिया और अपनी खुशी का इजहार करने लगी। समीक्षा की खुशी तो गुलाब की सुर्ख पत्तियों की तरह थी कि तभी माँ ने सीने से लगा लिया। भगवान, मेरी बेटी को दुनिया की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। कुछ समय बाद समीक्षा ने अपनी जिम्मेदारियां संभालना शुरू किया। अपनी ड्यूटी करने लगी। वो बहुत खुश थी। जैसे कि जिंदगी के कुछ उसूल हैं जिनको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। और कुछ समय के बाद समीक्षा का रिश्ता उसके पिता के दोस्त के बेटे समर से तय कर दिया गया। समीक्षा इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी क्योंकि लड़का दूसरी जगह पर रहता था, लेकिन फिर भी समीक्षा ने अपने माँ बाप के फैसले को बेहतर से बेहतरीन समझकर समर के लिए हाँ कह दी। समर गुड़गांव में रहता था। समर भी काफ़ी पढ़ा लिखा था, देखने में भी बहुत अच्छा था। एक दिन समर अपने परिवार के साथ समीक्षा के घर आया और दोनों परिवार ने मिलकर सगाई की रस्म पूरी की। शादी की बात चली। उस पर शादी के लिए समीक्षा ने 3 साल का वक्त भी मांगा। समीक्षा 3 साल तक अभी शादी की जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहती थी। शादी से पहले वो कुछ वक्त अपने डिपार्टमेंट, अपनी ड्यूटी को देना चाहती थी। समर को भी समीक्षा के इस फैसले से कोई ऐतराज़ नहीं था और ना ही समीक्षा से, लेकिन खामोश था, जैसे वो किसी मजबूरी में ये रिश्ता कर रहा हो। समीक्षा को समर के बुझे बुझे चेहरे से महसूस तो हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अनदेखा कर दिया। खैर, कुछ दिन के बाद समर ने अपने माँ बाप से कहा, मुझे काम पर वापस गुड़गांव जाना है, बस अब शादी पर ही आऊँगा। समर की माँ ने कहा, बेटा, समर कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाया करो। आते तो हो, लेकिन 8 दिन भी नहीं रुकते और वापस चले जाते हो, जैसे मेहमान हो। ये सुनकर समर कुछ भी नहीं बोला। शाम को समर समीक्षा से मिलने पहुंचा, लेकिन आज भी उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। अब समीक्षा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने समर से पूछ ही लिया, क्या तुम खुश नहीं हो हमारे इस रिश्ते से? तब समर बीच में बात काटते हुए बोला, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? समीक्षा कहने लगी, लेकिन इतने खामोश क्यों हो तुम? समर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, जिंदगी ऐसी ही होती है। समीक्षा, जो बचपन में बहुत शरारतें करते हैं, बातें करते हैं, वक्त उनको उम्र के बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे मिजाज वाला बना देता है। अच्छा, ख्याल रखना, अब अपनी शादी पर ही आऊँगा। समीक्षा ने जाने से पहले समर का हाथ पकड़ा और कहने लगी, समर, मुझे लेने आओगे ना? समर ने मुस्कुराकर कहा, पागल, तुम अगर चाहो तो अभी मेरे साथ चलो। समर की आंखों में आंसू थे और वो इतना कहकर वहां से चला गया। वक्त गुजरता गया। सगाई को 3 साल होने को थे। शादी की तैयारियां चल रही थी। सब लोग बहुत खुश थे। समर अभी कुछ दिन बाद अपने घर आने वाला था। समीक्षा बहुत बेचैन थी समर को देखने के लिए। एक रात समीक्षा रात को ड्यूटी से घर लौट रही थी कि तभी उसकी कार एक ट्रक से टकराई। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाला कुचलकर भाग गया था। वो 1 घंटे तक सड़क पर ही पड़ी रही। फिर लोगों को पता चला तो उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर समीक्षा को आईसीयू में ले जाया गया। कुछ समय के बाद डॉक्टरों से पता चला कि समीक्षा के दिमाग में गहरी चोट लगी थी। जब घर वालों को पता चला तो समीक्षा के घर सब पहुंच गए। उसकी हालत देखकर सब रो रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। भगवान, ये क्या हो गया? समीक्षा कुछ दिन के बाद दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन आज अस्पताल में दुनिया से बेखबर पड़ी, अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। सबके लबों पर दुआएं, आंखों में आंसू थे। समर भी आ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि समीक्षा की हालत बहुत नाजुक है। ऑपरेशन के दौरान या तो उसकी जान जा सकती है या याददाश्त जा सकती है। वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुनकर सब रो रहे थे और समीक्षा लाचार बेबस पड़ी हुई थी। ऑपरेशन किया गया और सब कुछ बदल गया। सब कुछ वीरान सा हो गया था। डॉक्टर सॉरी कहते हुए बाहर आए। कहने लगे, हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन याददाश्त जा चुकी है। अब शायद वो बिल्कुल पागल बच्चों की तरह व्यवहार करेगी। समर खामोश सा खड़ा था, जैसे उसको कोई फर्क ही ना पड़ा हो। सब रो रहे थे। समीक्षा को 2 दिन के बाद होश आया, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुकी थी। समर सामने खड़ा था और वो खामोश सब कुछ देख रही थी। कुछ देर के बाद समर वापस घर चला गया। घर पहुंचने पर समर की माँ कहने लगी, बेटा,
समीक्षा को छोड़ दो और वापस अपने काम पर गुड़गांव चले जाओ। अब क्या पता ये कब तक ठीक होगी। क्या इसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगे? इतना सुनने के बाद समर ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना बेटा, अभी शादी नहीं हुई है, तुम वापस चले जाओ। तब समर बोला, अच्छा मजाक है। पहले तो ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से इस रिश्ते में बांधने की कोशिश करती हो और फिर कहती हो कि छोड़ दूँ। माँ ने फिर गुस्से से कहा, बेटा अभी ये सब बातें छोड़ो और चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। समर कहने लगा, माँ सब रिश्ते अपनी जगह हैं और सभी रिश्तों की अपनी अहमियत है। आप मेरी माँ हैं, आपको भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो अस्पताल में अपनी सांसों से अनजान पड़ी है वो मेरी होने वाली पत्नी है, उसको भी नहीं छोड़ सकता। तब समर की माँ कहने लगी, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तब समर अपनी माँ को समझाते हुए कहने लगा, माँ समीक्षा ठीक थी तो आप उसको इतना लाड़ प्यार करती थी, और आज जब वो इस हाल में है तो उसको धुतकार रही हो और उसको छोड़ने की बात बोल रही हो। इतना कहकर समर वहाँ से चला गया। कुछ दिन के बाद समीक्षा को डिस्चार्ज मिल जाता है। जब समर को ये पता चलता है कि समीक्षा को डिस्चार्ज मिल गया है तो वो समीक्षा के घर पहुँचता है। देखा तो वहाँ पर सब खामोश बैठे थे। समर ऊपर समीक्षा के पास गया, आवाज़ दी, समीक्षा। समीक्षा डरते हुए बोली, गंदे हैं सब, मुझे इतनी कड़वी कड़वी चीज़ें खिलाते हैं। समीक्षा की हालत देखकर समर की आंखों में आंसू आ गए थे। सभी का गला भर आया था। अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए बोला कि छोड़ो इन गंदे लोगों को और मेरे साथ बाहर घूमने चलो। मैं तुमको तुम्हारी पसंद की चीज़ें खिला कर लाता हूँ, ठीक है? समर ने सबसे कहा, मैं समीक्षा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। पहले तो सबने मना कर दिया, लेकिन फिर समर की जिद के आगे सब मान गए। समर समीक्षा को अपने साथ ले गया। जहाँ वो काम करता था वहाँ डॉक्टर से सलाह मशवरा किया और चेकअप करवाया। समीक्षा को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। समय बीत रहा था और समर समीक्षा की देखरेख में लगा हुआ था। एक दिन समीक्षा सो रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि समीक्षा पागल हो। ऐसा लगा कि मानो वो अभी उठेगी और आवाज़ देगी। समर समीक्षा के पास जाकर बैठ गया। समीक्षा के सर पर हाथ रखा और माथा चूमा। आंखों में आंसू लाते हुए कहने लगा, समीक्षा ठीक हो जाओगी तुम। उतने में उसकी आंख खुल गई। उठते ही कहने लगी, तुम कहाँ चले जाती हो? मुझे इतना डर लगता है। वो अंकल है ना, वो सफ़ेद कपड़ों वाले, उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से इंजेक्शन लगाया था। पता है मैं कितनी डर गई थी। समर कहने लगा, पगली कहीं की, तुम तो कितनी स्ट्रांग हो, छोटे से इंजेक्शन से डर गई। समीक्षा ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा अच्छा तो तुम लगवाना सुई, अब की बार जब वो आएंगे। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं लगवा लूँगा, चलो अब खाना खा लो थोड़ा सा। समीक्षा ने कहा, मुझे नहीं खाना, इतना गंदा खाना। लेकिन खैर किसी तरह समर ने उसे बातों में लगाकर खाना खिला ही दिया। समर समीक्षा का बहुत ख्याल रखता था। सब समझते थे कि समर एक दिन समीक्षा को छोड़ देगा, लेकिन समर समीक्षा को कभी तनहा नहीं छोड़ता था। उसके सर में खुद तेल लगाता था। एक दिन समर ऑफिस से घर आया तो समीक्षा रो रही थी और उसे नर्स इंजेक्शन लगा रही थी। समर ने पूछा, अरे क्या हुआ मेरी समीक्षा को? समीक्षा ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। समर कहने लगा, अरे क्या हुआ है? समीक्षा ने रोते हुए कहा, मुझे दर्द होता है, मुझसे नहीं लगवाया जाता ये इंजेक्शन। समर ने कहा, अरे बस इतनी सी बात। समर ने एक खाली सिरिंज ली और अपने बाजू पे लगा दी। समर कहने लगा, ये देखो कोई दर्द हुआ मुझे? तुम छोटी सी सुई से डरती हो। उसे ऐसा देख समीक्षा रोते रोते हंसने लगी और कहने लगी, नहीं मुझे दर्द होता है, तुम स्ट्रांग हो, मैं नहीं। समर ने समीक्षा को अपने सीने से लगा लिया। समर आसमान की तरफ देखकर दिल में कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन मैं क्या करूँ समीक्षा, मैं नहीं देख सकता तुमको इस हालत में, पर मैं भी बहुत बेबस हूँ। अब समीक्षा को आदत बन चुकी थी समर की। 5 साल गुजर गए थे, सबने हिम्मत छोड़ दी, सब हार चुके थे। समर भी बेबस हो गया था, लेकिन वो उसको छोड़ भी तो नहीं सकता था। सबने उससे कहा कि इसे घर वापस भेज दो, हम यहाँ इलाज करवा देंगे, लेकिन समर ने एक पल भी उससे दूर नहीं रह सकता था। उसे समीक्षा का हाथ पकड़ा और चूमते हुए कहने लगा, मेरा जीना मरना सब अब उसी के साथ ही है, ये जैसी भी है मेरी है। एक दिन समीक्षा को किसी बात पर गुस्सा आ गया था। उसने घर में पड़े सब शीशे के बर्तन तोड़ दिए, बहुत नुकसान किया था। समर घर आया तो देखा उसके दोनों हाथ जख्मी थे। वो रोते हुए कहने लगी, मैं कड़वी गोलियां नहीं खा सकती,
मुझे नहीं रहना यहाँ, सब गंदे हैं। वो रोने लगी। समर उठा और कमरे में जाकर चीख चीख कर रोने लगा कि भगवान माफ़ कर दो, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मेरी समीक्षा को ठीक कर दो, अब और इम्तिहान ना लो। अब मेरा सब्र भी टूट रहा है। और इधर समीक्षा की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। वो चीख चीख कर रो रही थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। जब समर ने उसकी रोने की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ा दौड़ा आया और उसे जल्दी से वो अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट किया और कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके दिमाग की एक नस डैमेज हो गई है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। समर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। समीक्षा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और समर बाहर बैठकर उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगा था। जब वो आईपीएस ऑफिसर बन गई थी तो वो कितना खुश थी। समर बाहर बैठकर रो रहा था और वो वहाँ पर भी यही कह रहा था, हे भगवान, कोई गुनाह हुआ हो तो माफ़ कर दो, बस मेरी समीक्षा को ठीक कर दो। खैर 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए। सब बहुत खुश थे। समर को मुबारकबाद देने लगे। हम हैरान हैं, कोई जादू समझे या कुछ और। उसकी नस पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। 50% चांस है कि वो ठीक हो जाएगी। समर सारी रात उसके पास बैठा रहा। रात में कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह जब समीक्षा को होश आया तो उसने देखा समर उसके पास बैठा हुआ था। उसने दीवार पर लगा कैलेंडर देखा, 2021। उसका सर चकराने लगा और बोली, समर कहाँ हूँ मैं। समर ने जब उसके मुंह से अपना नाम सुना तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कहने लगा, फिर से मेरा नाम लेना समीक्षा। समीक्षा ने कहा, ये कहाँ हूँ मैं समर। समर समीक्षा से बोला, आराम करो तुम, अभी सब बताऊंगा मैं। वो खामोश हो गई। वक्त के साथ साथ समीक्षा बिल्कुल ठीक हो गई थी। एक दिन समीक्षा ने समर का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, 4 साल तक तुमने मुझ पागल का बोझ उठाया, छोड़ जाते मुझे, मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी के 4 साल बर्बाद किए। यहाँ तो लोग बहुत बुरे हैं और तुमने 4 साल एक पागल को सीने से लगाए रखा। तब समर ने समीक्षा के माथे को चूमा और कहने लगा, हम सफ़र कभी छोड़कर नहीं जाते। कबूल करने के बाद छोड़ जाने वाला हम सफ़र नहीं, सौदेबाज होता है मेरी जान। और समीक्षा को सीने से लगा लिया। समीक्षा को कहने लगा, तुम्हें बुरे वक्त में छोड़ जाता, इतना मतलब ही नहीं हूँ मैं। दुख सुख में जो साथ देता है वही तो जीवन साथी होता है ना। समीक्षा ने आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले को धन्यवाद किया कि ईश्वर ने एक साथ निभाने वाला जीवन साथी दिया है उसे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।